आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर अवसर के लिए, प्रभु के आनंद के लिए, उपस्थिति के लिए, जो आज भी पूरी भरपूरी के साथ, बहुतायत के साथ हम सब के जीवन पर प्रभु दे रहा है। आइए अपने आप को उसके चरणों पर समर्पित करें, प्रभु से सहायता मांगें, अगुवाई मांगें कि आज के दिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो और हम प्रभु को महिमा दें। यही हमारा पृथ्वी पर उद्देश्य है कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु की महिमा करते रहें। प्रियो, आज का हमारा मनन भजन 105 है, वहाँ से है। हम 100 भजन 5 पर आ चुके हैं, 105 पर। और आइए सबसे पहले इस भजन को हम पढ़ते हैं। यूँ तो काफ़ी लंबा भजन है, लेकिन एक इतिहास के रूप में है, तो मैं सोचता हूँ हम इसे पूरा पढ़ डालें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े थे, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो, और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इसराइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गए। उसके सारे देश में कुटकियां आ गई, और उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, सब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आ गए, और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला, और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलोठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया, रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला,
और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए, और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को मानें और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यह की स्तुति करो। यह भजन परमेश्वर ने इसराइल को कैसे आशीषित किया, कैसे ट्रीट किया, कैसे बढ़ाया, कैसे सुरक्षित रखा और उनको सताने वालों को कैसे ईश्वर ने सजा दी। अगर आप इस भजन में केवल उन विपत्तियों की गिनती लगाएं जो मिस्र पर परमेश्वर ने अपने लोगों के कारण डाली, तो मैं समझता हूं हम केवल 10 को याद रखते हैं, लेकिन इसी भजन में 10 से भी ज़्यादा विपत्तियां हमको पढ़ने को मिलती हैं जो परमेश्वर ने मिस्र के लोगों पर डाली थी। और ये सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर अपनी ताकत उनको दिखाना चाहता था, कि परमेश्वर अपने लोगों को वहाँ 2 चीज़ों में बढ़ाना चाहता था। एक तो परमेश्वर की भक्ति में, उसके सच्चे आराधक बनने में, दूसरी संख्या में बढ़ने में। एक बड़ा देश, बड़ी जाति बनाकर फिर परमेश्वर इनको वहां से निकालकर उस देश में जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से परमेश्वर ने की थी, क्योंकि उस समय ये गिनती में थोड़े थे और परमेश्वर ने शायद ये योजना इस तरह बनाई कि गिनती में बड़ा करके, इनको बड़ी संख्या करके वहां तब यहां पर लाए और यहां रहने वाली जितनी भी जातियां हैं उनके पापों का दंड उनको दिलवाकर इस देश को पूरी तरह उनसे खाली कराएं और फिर अपने चुने हुए को यहां पर उनकी पीढ़ियों के लिए बसाएं। तो ये इज़राइल का इतिहास, यहां तक का इतिहास हमको इसमें पढ़ने को मिलता है। और इसलिए वो कहता है सबसे पहले यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो और देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। परमेश्वर सच में हर समय हमसे धन्यवाद का भूखा है, धन्यवाद मांगता है। और उसके जितने काम इज़राइल के जीवन में हुए, इज़राइल देश के जीवन में, और हम इससे व्यक्तिगत अपने जीवन के लिए भी लें, हम रोज के उसके कामों को, उसकी आशीषों को स्मरण करके उसे धन्यवाद दें। जैसा हमने भजन 103 में पढ़ा, उसके किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हम कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि एक भी उपकार हमारे नोटिस से, हमारी नज़र से इग्नोर ना होने पाए। छोटे से छोटा उपकार भी हम उसे स्मरण करें और प्रभु को धन्यवाद दें, उसके कामों का प्रचार करें। यहाँ पर यह भजन लिखने वाला, चूंकि उसका नाम नहीं है, लेकिन माना जाएगा कि दाऊद के भजनों में से या और भी कोई जो इतिहास का लेखक है उसका भी कहा जा सकता है। परंतु खैर कोई भी हो, परमेश्वर का वचन है, उसकी प्रेरणा से रचा गया है। मनुष्य लिखने वाला कोई भी हो सकता है। तो परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को अपने काम स्मरण दिला रहा है और उनका प्रचार करने की मांग कर रहा है, और उसके लिए गीत गाने के लिए, जैसे ये पूरा भजन एक गीत, इतिहास को गीत में पिरो करके गाया गया है, इसी तरह यही मांग है। और उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें, पवित्र नाम की बड़ाई करें। ये सब एक भक्त से मांग है कि उसके नाम की बढ़ाई हो, उसके कामों का प्रचार हो, उसका प्रचार हो, और साथ में हमारे हृदय आनंद से भरे हों। जब परमेश्वर की भलाइयों को आप याद करेंगे तो साथ में ये होना चाहिए कि आपको आनंद आना चाहिए। गवाही आप रोते हुए भी सुनते होंगे, कई लोग गवाही देते समय भी रोते हैं, लेकिन वो इसलिए कि परमेश्वर की भलाई का जब हम जिक्र करते हैं तो रोना आ ही जाता है, ठीक है, लेकिन ये आनंद का रोना है। हमारी आत्मा आनंदित होती है, खुश होती है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बड़े दुख से, संकट से बचाया है, मेरी कैसी बड़ी मदद की है। तो भले ही गवाही देते में रोना आए, लेकिन ये रोना आनंद है, आनंद की एक संकेत दे रहा है। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। अब यहाँ कुछ करने के लिए आनंदित होना, उसकी सामर्थ को खोजना,
और दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके उपकारों को, आश्चर्य कामों को स्मरण करो, चमत्कारों का निर्णय स्मरण करो। दास अब्राहम, यहां से इतिहास शुरू होता है। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, उसकी वाचा को स्मरण करना। और याकूब तक फिर हम यही मनन आगे पढ़ते चले आ रहे हैं। पूरा इस्राएल का इतिहास, परमेश्वर ने उसे चुना। 12 अध्याय उत्पत्ति से हम शुरू करते हैं उसके चुनाव से। फिर उसको परमेश्वर लेके आता है कनान देश में, फलस्तीन देश जैसे, और उसके इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल, और फिर ये देश मैं तुझे दे दूंगा। अभी वो गिनती में थोड़ा, लेकिन तंबू लगा कर रहता है, लेकिन देश उसका है। लेकिन उस पर उसे अधिकार करने के लिए बड़ी एक जाति पैदा करनी है। अभी वो अकेला है, अब्राहम है उसका नाम भी, पिता है, फादर, लेकिन परमेश्वर ने बदलकर अब्राहम, मतलब फादर ऑफ मैनी, बहुतों का पिता, जो जब वो पिता ही नहीं था समझो, लेकिन परमेश्वर को सारी योजना, सारी आशीष, सब कुछ मालूम था वो क्या करने वाला है। और अब्राहम ने उस पर भरोसा किया, इसलिए वो धर्मी गिना गया। परमेश्वर ने, अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो होगा, वो करेगा, उनमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं है। उस पर विश्वास करता रहा। फिर उसका एक बेटा हुआ, उसके बेटे का 12 बेटे हुए, और इस तरह से आगे बढ़ते रहे। और 70 लोगों को लेकर के वो मिस्र में यहाँ आकर रहा। उसका बेटा यूसुफ पहले ही भाइयों के जलन के कारण बेच दिया गया था, जिसने आकर मिस्र में आते ही नहीं बल्कि कुछ समय बाद मिस्र के प्रधानमंत्री की गद्दी को संभाला और अकाल से भी बचाया, मिस्र को भी, अपने परिवार को, पूरे ख़ानदान को। और वहाँ बहुत लंबे अरसे तक यूसुफ का राज्य चलता रहा। लेकिन एक समय आया जब यूसुफ को सब लोगों ने उसके योगदान को भुला दिया, और फिर जेकब की संतान पर संकट छा गया, क्योंकि ये संख्या में बढ़ गए। लोगों को डर था, क्योंकि यहाँ लिखा है उसने बलवंत बना दिया, और देश के लोगों में, मिस्रियों में उनका भय भर गया। ये तो किसी भी समय अगर विद्रोह कर दें तो हमारे देश के मालिक तो ये बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने इनको दबाना शुरू किया। परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुना, चिल्लाना पुकारना सुना, और मूसा को बुलाया और इन्हें निकालने के लिए वहां से इसको भेजा। और मूसा ने आनाकानी करते हुए परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया, और भाई हारून के साथ मिलकर पूरे इज़राइल को मिस्र से निकाल कर लेकर आ गया। और जो देश की प्रतिज्ञा अब्राहम से की गई थी, और अब्राहम ने इस प्रतिज्ञा को इसहाक और याकूब को बताया था, और परमेश्वर ने रिपीट भी किया था उस प्रतिज्ञा को इसहाक पे भी और याकूब पे, विशेषकर याकूब पे कई बार, उस देश में ला करके। मूसा तो किनारे पर ही रह गया, क्योंकि एक गलती के कारण परमेश्वर ने उसको किनारे पर रोक दिया। लेकिन यहोशू पूरे इजरायलियों को लेकर देश के अंदर पहुंचता है। वहाँ लड़ाइयाँ चलती हैं, सारे राजाओं को समूल नष्ट करके, पूरे देश को खाली करके 12 गोत्रों में बांट दिया जाता है। एक्चुअली 12 में ही, हारून के गोत्र को केवल रहने के लिए जगह है, उनको जो खेती बाड़ी की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने कहा मैं उनका भाग हूँ। और जो टाइट्स हुआ करते थे वो सारे उनके लिए, क्योंकि इनको मंदिर में सेवा का एक तरह से चुनाव मिला था, अधिकार मिला था, ये लोग मंदिर की सेवा करेंगे। ये इस्राएल का यहाँ तक का इतिहास, इस्राएल में बसने तक का इतिहास यहाँ पर बताया है। और अब अंत में ये कहा गया है कि ये जाति जाति के देश दिए, और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। उसकी विधियों को माने, उसकी व्यवस्था को पूरी करें, यहाँ की स्तुति हो। इजरायलियों को परमेश्वर ने विधियां दी, जो व्यवस्था दी, उसका पालन करने के लिए, और दुनिया भर में उसके वचन का प्रचार करने के लिए। सो ही इज मेड ए ग्लोबल प्रीस्ट, सारी दुनिया का याजक है वो। अब्राहम भी सारी दुनिया का याजक है, और जिसने अब्राहम को आशीष दी
जिसको अब्राहम ने दसवांश दिया था, वो भी एक तरह से ग्लोबल प्रीस्ट है। और प्रभु यीशु तो सारी दुनिया का याजक है। आपको और मुझको भी प्रभु यीशु ने जो महान आदेश दिया है, उसमें यही आदेश है, वी आर ग्लोबल प्रीचर्स, ग्लोबल विटनेसेस, कि हमको दुनिया के छोर छोर तक मसीह की स्तुति करनी है, उसका प्रचार करना है, उसकी शिक्षाएं जो हमने पाई हैं वो लोगों तक पहुंचानी है, सिखानी है। अब जो कोई विश्वास करेगा, हमें उन्हें यीशु के शिष्य बनाना है। तो आज आपको और मुझको प्रभु यीशु का ये आदेश कहें या आशीष कहें, या कहें कि ये अपॉइंटमेंट है कि दुनिया के छोर छोर तक आपकी आवाज की जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। आप सोचेंगे कि भला मैं किसके लिए दूँ, मैं तो किसी को जानता नहीं, मैं किससे को प्रचार करूं, मेरा प्रचार कहां तक जाएगा, कौन सुनेगा, मेरी भाषा कौन समझेगा। ये आपका काम नहीं है। आपका काम प्रचार करना है। जो भाषा आपको ईश्वर ने दी है या भाषाएं आपको दी हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, उसके गुणों को गाना है। क्या कहा है? उसकी विधियों को मानना, व्यवस्था को पूरी करना, और शुरू में जैसे हमने पढ़ा है, उसके कामों पर ध्यान करो, पवित्र नाम की बड़ाई करो, और दर्शन के खोजी बने रहो, आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। ये काम हमको करना है। मत्ती 28 अध्याय के अनुसार जो महान आदेश हमको दिया है, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। सारे जगत में जाओ, दुनिया के छोर छोर तक जाना है। जो बातें हमने प्रभु से सीखी हैं और जो रोज सीखते हैं, वो दूसरों को भी हमें सिखानी है। और जो कोई हमारी बातें सुनकर प्रभु यीशु का शिष्य बनना चाहता है, उसे हमें शिष्य बनने में मदद करनी है। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे यही कह रहा है कि परमेश्वर का हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है, हमारी बैकग्राउंड में, हमारे इतिहास में, हमारे पूर्वजों के इतिहास में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ है, एक आशा के साथ है, एक ऐसे निर्णय के साथ है कि हमें एक रिस्पॉन्स देना है। हमारा रिस्पॉन्स दुनिया के छोर छोर तक जाना है। हमारे काम, चाहे हमारी प्रार्थना है, चाहे हमारा प्रचार है, चाहे हमारी गवाही है, चाहे हमारा मदद करने का कार्य है, ये सब विदाउट लिमिट्स है। टू द लास्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के आखिरी इंसान तक आपकी लिमिट है। द लिमिट ऑफ योर वर्क इज एक्सटेंडेड टू द लास्ट मैन। हिंदुस्तान में एक प्रोग्राम चलता है, अंत्योदय, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास, अंत्योदय की धारणा। ये तो बाइबल से है। बाइबल की धारणा है कि अंतिम छोर पर खड़े हुए पापी का उद्धार, यही है असली अंत्योदय। क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? आपका चॉइस नहीं है। यदि आपने प्रभु का उद्धार चख लिया है, उसकी आशीषों को चख लिया है, नाउ इट इज मैंडेटरी that you respond to the Great Commission and be committed to the history of Israel. इसराइल का, हम भी इसराइल हैं, हमारा इतिहास ये है, हम उसके प्रति समर्पित हों। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो हमसे इतनी स्पष्टता के साथ बात करता है। परमेश्वर के आपका व्यवहार हमारे साथ कितना प्रेमपूर्ण है, कितना आशीषों से भरा हुआ है, कितनी योजनाओं से भरा हुआ है, और आपने सब योजनाओं को पूरा किया है और एक बड़ी कीमत अपने पुत्र के द्वारा चुकाकर हमको एक बहुत सुंदर, शानदार, अच्छे जीवन में लाकर खड़ा किया है। प्रभु, हम इस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं कि दुनिया के छोर पर खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति के लिए आपकी उस उद्धार को पहुंचा सकें, आपकी सामर्थ को पहुंचा सकें, आपकी आशा को उसके हृदय में उसको संचारित कर सकें। परमेश्वर, आपके प्रेम को उसके हृदय में भर सकें, उसका जीवन जीने लायक बनाएं, और प्रभु जी उसके जीवन को आपके सम्मुख ला सकें। प्रभु जी, आपने हमको ऐसी आशीष दी है, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, विशेष कर जो आज अपने
आपको इस सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं और कर रहे हैं प्रभु जी, आप हाथ बढ़ाकर उन्हें अभिषेक करें, अपनी सामर्थ से भरें और उनके लिए मार्ग खोलें परमेश्वर की। जैसे आपने हर एक को एक ग्लोबल याजक बनाया है, एक ग्लोबल इंटरसेसर बनाया है, हम सच में ग्लोबल मध्यस्थ बनकर, गवाह बनकर, आपके प्रचारक बनकर और आपकी स्तुति करने वाले बनकर आपकी महिमा कर सकें। सबको आशीष कर। आज की सारी आशीषें आपके भंडार से हर एक के जीवन में जोड़ी जाएं प्रभु जी। और जिस किसी भी विशेष प्रार्थना है, विनती है, कोई तकलीफ है, प्यारे यीशु अपने हाथ बढ़ाकर उनको, उनके परिवारों को, उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को आज छू कर प्रभु जी तेरी आशीष से भर दे प्रभु जी। Let their lives be blessed and changed, and I pray that you shall make them a witness today itself, Lord Jesus. आज ही तो उनको तेरी भलाइयों की गवाह बना दे प्रभु जी। सबको आशीष कर खुदावंद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से, धैर्य के साथ इस संदेश को सुना है और मेरा पूरा विश्वास इस संदेश ने आपके जीवन में काम किया है। अब आपकी भी मैं अनुभव करता हूँ, जिम्मेदारी का एक भाव प्रबल हो रहा है कि आप भी दुनिया के छोर छोर तक उस आखिरी पायदान पर खड़े हुए नाश होने वाले इंसान के लिए प्रार्थना तो शुरू कर ही देंगे। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, उद्धार का वचन भी वहाँ तक पहुँचाएं, पहुँचाने वालों की मदद करें, उनके साथ मिलकर उनका सहयोग करें, प्रार्थना से, दूसरे साधनों से उनको साधन उपलब्ध करा के, तीसरे आर्थिक सहयोग प्रदान करके परमेश्वर के काम में लगे हुए लोगों की मदद करें। उसमें आपका भी हिस्सा रहेगा, आप भी उसी इसमें गिने जाएंगे जैसे आप भी उनके साथ वहाँ पहुँच गए। दाऊद के इतिहास से हम जानते हैं, जितना रोटी बनाने वाला और जितना सामान ढोने वाला और उतना ही मैदान में लड़ने वाला, ये सब की भागीदारी बराबर है, तो आपकी भागीदारी भी उतनी ही बराबर है। चाहे आप पीछे रह करके काम करने वालों की मदद करते हों, उनके लिए प्रार्थना करते हों या आर्थिक सहयोग करते हों, तो आप ऐसे लोगों के लिए सहारा बने और सेवकाई को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं समय बहुत थोड़ा है और इसमें हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ करके परमेश्वर के इस संदेश को उस अंतिम इंसान तक पहुँचाना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।